ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। और अब हमारे साथ है बिग बहुरिया रेखा पांडे जी। गांव की जिंदगी से उबरकर जब एक बहुरिया शहर आती है तो जमाने को कहां से कहां पाती है। तो मूलतः कहां से हैं आप? भागलपुर से। और शादी आपकी? मतलब भागलपुर से ही हुई है। अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था? नहीं, अरेंज था। बचपन में शादी तय हो गई थी, रिलेटिव में थे हस्बैंड मेरे, और बचपन में ही एक होता ना कि भाई इस लड़की से शादी करनी है, बस बड़ों ने जबान दे दी और फाइनल हो गई शादी। एज आने में शादी कर दी गई। बचपन से मतलब वो था आपको पता कि हाँ ये मेरे हस्बैंड होने वाले हैं? पता था, बिल्कुल आना जाना था। बुआ गया मतलब 10th के बाद ही मतलब वो फिगर में पता चला कि हाँ भाई ये मेरे हस्बैंड होने वाले हैं। बट आते जाते थे बचपन से तो सबने देखा हुआ है। रेखा जी, भागलपुर नहीं, कहलगांव। कहलगांव जी। तो गांव का माहौल कैसा है वहाँ पर? ट्रेडिशनल कल्चर है वहाँ पे। बहू हैं तो पर्दा, बहू हैं तो आपको एक दायरा मिला हुआ है कि इस दायरे में ही आपको रहना है। गांव में भी आप ऐसे रहते हैं या वहाँ पर जाकर के कुछ और तरीके से रहना पड़ता है आपको? बेटी और बहू का बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। तो सपोज आप गांव की बात कर रहे हो, जो मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल ही डिफरेंट होती हूँ। जो वहाँ की ट्रेडिशन होती है उसे फॉलो करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बचपन से ये मिला हुआ होता है विरासत में कि भाई तुमको जाना है तो सास ससुर के लिए क्या करना है, कैसे रहना है। तो शायद वो दिमाग में माइंडसेट होता है कि हाँ भाई सास हैं तो उनको कैसे देखना है, ससुर हैं तो उनका क्या ख्याल रखना है, नंद है तो वो अगर कोई ऑर्डर देती है तो फिर उसको आपको फॉलो करना है क्योंकि वो आपकी नंद है। तो इस टाइप का माइंडसेट होता है, तो उस हिसाब से वहाँ हम फॉलो कर लेते हैं। बीइंग मॉडर्न आप जो कह रहे हो, तो उसमें क्या है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो वो हमारा एजुकेशन है, तो बहुत ईजी होता है मैनेज कर लेना। तो आपके सास और ससुर इस बात को समझते हैं कि आप एक मॉडर्न वुमेन हैं, आपको सोसाइटी भी संभालनी होती है, घर भी संभालना होता है, साथ में बिजनेस भी संभालना होता है, तो क्या वो आपको इस बारे में हेल्प करते हैं? ऑफ कोर्स, देखिए क्या होता है कि बिल्कुल सपोर्ट करते हैं अगर वो यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं पूरी तरह से बहू बन के जाती हूँ। बहू इन द सेंस कि अगर आप गांव में उतरे हो तो बाकायदे आप पल्ले पे रहना है, तो वहाँ पे मुझे मॉडर्न बनने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वहाँ मेरा बिजनेस नहीं है। ये तो पोशाक की बात होगी, मैं पोशाक की बात नहीं कर रही हूँ अभी, इस वक्त मैं कर रही हूँ मेंटालिटी की बात। जी। आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ गांव में रहने के बावजूद भी उनकी क्या मेंटालिटी है और यहाँ पर क्या मेंटालिटी है? यहाँ पर आप अगर वो आते तो आप कैसे रहते हैं? क्या होता है कि वो गांव से हैं, और चूंकि अब अगर जब गांव में बहू बन के गए हो तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ में एडजस्ट भी करना होता है, क्योंकि बिल्कुल आप पटना में रहते हो, मॉडर्न लाइफ में रहते हो, और जब आप जाते हो तो आप बहुत खिलखिला के हंस नहीं सकते हैं। जैसे सपोज़ कि यहाँ आप आराम से बिंदास घूम रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो लाइफ जी रहे हो ना। बट वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपको अगर हंसना भी है तो आप बहुत धीरे से हंसोगे कि अगल बगल कोई सुन ना ले। और बिल्कुल आप गांव में जाके देखो तो फिर आप रियलाइज़ करोगे कि आज भी हम कितना पीछे हैं। हम औरतों को जीने का भी अधिकार नहीं है। मतलब अगर आप बहू हो गए हो तो क्या है कि अगर आप हंस रहे हो तो एक कमेंट आएगा आपकी तरफ, का बात बा, कोनो मजलिस लगल बा का। मतलब हमारा लैंग्वेज भोजपुरी है, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के कमेंट मिलेंगे। आप कैसे एडजस्ट कर लेते हो? आई मीन हैट्स ऑफ कि आप लोग कैसे एडजस्ट कर लेते हो? वही बताया ना मैं कि चूंकि अभी हम लोग यहीं के रहने वाले हैं तो होता है कि पता है। और एक सबसे बड़ी बात है ना कि माइंड सेट होता है कि चलो 10 दिन के लिए आए हैं तो 10 दिन में क्या जाता है। अगर मेरे किसी 2 बात कर देने से या उनको 10 लोगों की बात सुन लेने से, अगर मेरे इन लॉज को, इनफैक्ट मेरे सास ससुर को अगर खुशी मिलती है कि देखो हाँ मेरी बहू ने तो मेरा बात मान लिया, नाम भी तो रह हाँ जाता बिल्कुल है। तो बस उनकी खुशी के लिए ये कर लेते हैं। ये तो बात हो गई जब आप वहाँ जाते हो। अब जब वो यहाँ आते तब आप कैसे करते हो? देखिए यहाँ आने पे मेरे सास ससुर भी काफ़ी एडजस्टिंग है। मतलब जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बिल्कुल वो उम्मीद करते हैं कि मेरी बहू गांव की बहू की तरह आए। तो उसी तरह से जब वो ये पटना आते हैं तो वो ये सोच के आते हैं कि भाई बेटा मेरा वर्किंग है, बहू बिजनेस में सपोर्ट करती है, बच्चों को बाहर ले जाना है, पढ़ाना लिखाना है, तो वो उस मामले में वो भी एडजस्ट करते हैं। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। बट इन सब के बाद भी सास बहू का जो रिश्ता है ना, अगर जो आपका एपिसोड ये जानना चाहता है कि भाई सास बहू, तो वो नोक झोंक हल्की फुल्की तो चलती ही रहती है। वो क्या होगा, कभी हमारा उनको मैच नहीं करेगा, कभी उनका मुझे मैच नहीं करेगा। तो उस वक्त आप क्या करती हैं?
तो क्या होता है ना कि कहते हैं ना रिलेशन क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। सास बहू का रिलेशन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग का होता है। तो जैसे मैं गांव जाके एडजस्ट करती हूँ तो यहाँ भी होता है। तो बट यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग चाय देना है। बट फिर भी अब सपोज़ आप सुबह से कहीं बाहर जा रहे हो तो आपकी सास ससुर को लग सकता है कि लगेगा ही कि हम आए हों और ये देखो निकल गई। तो बट वो भी एडजस्ट करती हैं, ऐसा कुछ बोलती नहीं है, बहुत सपोर्ट करती हैं। और उनके सपोर्ट करने से ही आज मतलब मैं यहाँ पटना में हूँ, आप देख रहे हो। जाहिर सी बात है, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आप बिल्कुल। यहाँ नहीं होती। बिल्कुल। और आप भी अब गांव में पल्लू के अंदर वो हाँ। पर्दा प्रथा में होती अभी तक। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। आप इतनी बातें की अपने सास ससुर के बारे में, तो आइए मिलते हैं आपकी सास से। अब हम मिलते हैं रेखा जी की सास रीता पांडे जी से। अब हमारे साथ जुड़ गई हमारी बिग बहुरिया रेखा पांडे जी की सासू माँ रीता पांडे जी। माँ जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल। लोग बड़े होने के बाद लड़की ढूंढने जाते हैं, लेकिन आपने तभी तय कर लिया कि यही मेरी बेटी के लिए ठीक है। ये मेरे सास ससुर द्वारा लिया गया निर्णय था। बच्ची सुंदर थी, देखने में चंचल थी, उसको देखती आ रही थी तो मुझे भी पसंद थी। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग से इन दोनों की शादी हुई है। रेखा जी से जब मैं बात कर रही थी, कह रही थी कि गांव के नियम थोड़े सख्त, कानून ये वगैरह, थोड़ा सा समाज का थोड़ा सा पर्दा प्रथा अभी भी चलता है वहाँ पर। मतलब बहू जो है ज्यादा खिलखिला के हंस नहीं सकती, लोगों के सामने ज्यादा आ नहीं सकती। तो ये आज भी चलता है वहाँ? आज भी चलता है, लेकिन ये धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन गांव के कुछ लोग हैं पुरानी पीढ़ी के, तो उन लोगों का लिहाज करके इनको करना पड़ता है पर्दा। माँ जी, इस पर्दा प्रथा को आप कितना मानती हैं? हम इस पर्दा प्रथा को नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे मानना पड़ता है गांव में जाके, क्योंकि मेरे वहाँ बुजुर्ग हैं पुराने ज़माने के, उनके सोच में बदलाव लाना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं अपने आप को बदल रही हूँ। यहाँ आती हूँ तो मैं अपने बहू के लाइफ स्टाइल से ही जीती हूँ। हम लोगों में बहुत ही दोस्ताना रिश्ता है और हम लोग साथ घूमते फिरते हैं, पिक्चर देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जब ये गांव जाती है मेरे साथ तो वहाँ के बुजुर्गों के हिसाब से ये अपने आप को बदल लेती है। ये हमारे और मेरे बहू के बीच की अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ढंग से गांव में जाके मेरे ढंग से चलती है और यहाँ आती है तो मैं उसके ढंग से चलती हूँ। ये बीच की अंडरस्टैंडिंग में आपका बेटा कैसे रिएक्ट करता है? मेरा बेटा बहुत समझदार है और वो समझता है कि वो बीवी को कितना सम्मान देना चाहिए और माँ को कितना सम्मान देना चाहिए, और वो अपनी माँ को भी खुश रखता है और अपनी बीवी को भी खुश रखता है। भाई, ऐसे समझदार बेटे से तो हम भी मिलना चाहेंगे। तो मिलेंगे संजय जी से, रेखा जी के पति, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।